गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कितवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। बच्चों क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6। और बच्चों 5 लेसन ज्योग्राफ़ी का कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको मैप वर्क भी कराया है। और ज्योग्राफ़ी में तो बच्चों हर लेसन में ही मैप वर्क है, तो आप लोगों ने मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी तरह कर लिया होगा। मैंने आपको इंडिया का पूरा मैप दिखाया है और डिटेल्स हर मैप के बारे में बताया है, और काम तो आपका बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये है लेसन भारत, यातायात, व्यापार और संचार। यातायात क्या, एक जगह से हम दूसरी जगह जिन साधनों के साथ जाते हैं वो है यातायात के साधन। व्यापार होता है और संचार, इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यातायात के बारे में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में जल ये मार्ग के बारे में, स्थल मार्ग के बारे में। तो यातायात के कितने साधन मैंने आपको बताए थे? यातायात के 3 साधन हैं, स्थल के मार्ग के साधन, जल मार्ग के साधन और वायु के साधन। तो लास्ट में मैंने आपको स्थल मार्ग के साधन बताए थे कि सड़क और रेल मार्ग है इसमें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ से जाती है, रास्ता है, कौन कौन सी सड़कें हैं। और रेल मार्ग मैंने आपको बताया था, पहली ट्रेन 1853 में चली थी मुंबई से थाने तक। और हमारे भारत में रेल जो है वो बहुत ही हर जगह सब लोग रेल मार्ग से बहुत अच्छी तरह से आते और जाते हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। तो अब हम आपको आज बताएंगे जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में। आप स्क्रीन पे देखिए, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो जल मार्ग क्या है बच्चों? जैसे आप तो ये जानते हैं कि जो नाव चलती है, जो स्टीमर चलता है या पानी का जो जहाज़ चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जल मार्ग। यानी पानी जहाज़ के द्वारा या नाव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हम आते जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम जल मार्ग। या यातायात का बहुत ही सस्ता साधन है। इसके 2 हैं पार्ट हैं, देखिए, पहला आंतरिक और दूसरा समुद्री जल मार्ग। तो अब हम आपको अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। आंतरिक और समुद्री के बारे में हम पूरा आपको बताते हैं कि नदियों पे और नहरों में बच्चों नाव स्टीमर के द्वारा आने जाने का जो मार्ग होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक मार्ग। रेल मार्ग के निर्माण में यातायात का मुख्य मार्ग जल मार्ग ही था पहले, और प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग। अब ये देखिए, आप पॉइंट पे आ जाइए, प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग यानी नेशनल जल मार्ग कौन कौन सा हम आपको बताते हैं। देखिए, गंगा नदी आप जानने नाम सुना है ना बच्चों। गंगा नदी पे प्रयागराज, हमारा शहर प्रयागराज जहाँ हम रहते हैं, और हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग है। दूसरा आ जाइए, ब्रह्मपुत्र नदी पे सदिया से धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर का मार्ग है। फिर तीसरा हम आपको बताते हैं, केरल में चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों के जो तट हैं, पश्चिमी तट, कोल्लम और कोट्टापुरम, ये 204 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। हम जल मार्ग बता रहे हैं आपको बच्चों। फिर चौथा है आपको काकीनाडा। ये पुडुचेरी के साथ जो है, पुडुचेरी नहर जो है वहाँ से सटा हुआ है, गोदावरी कृष्णा नदी का है। तो इसके बाद से है पूर्वी तटीय नहर भी है, एक है ब्राह्मणी और महानदी। तो ये आंतरिक जल मार्ग की कुल लंबाई बच्चों 14,500 किलोमीटर है। और दूसरा, अब आ जाइए आप समुद्री मार्ग के बारे में। हम समुद्री जल मार्ग के बारे में आपको बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो जो जल मार्ग है बच्चों, समुद्र के रास्ते से यात्रा करने और जो माल यानी जो सामान है उसको आने और ले जाने के मार्ग को क्या कहते हैं? हम समुद्री जल मार्ग का परिवहन। और फिर हम आपको यहाँ बताते हैं कि पत्तन क्या कहलाता है। समुद्र के किनारे जो बंदरगाह बनता है बच्चों, जहाँ पे रख के सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, उसे हम पत्तन कहते हैं। जैसे समुद्र तट पे वह स्थान जहाँ पानी के जहाज़ आके खड़े होते हैं और यात्री और माल जो उतरता है यानी सामान जो उतरता है उसे हम पत्तन कहते हैं।
तो हमारे देश का देखिए 95% विदेशी व्यापार समुद्र के द्वारा होता है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े बंदरगाह बने होते हैं और बड़े समुद्री जहाज़ों द्वारा देशों की यात्राएं की पत्तन में जहाज़ों पे सामान लादने का और उतारने का की व्यवस्था की जाती है। भारत के लगभग जो है 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 पत्तन हैं। पत्तन यानी बंदरगाह हैं जहाँ पे सामान उतरता और चढ़ता है। तो जो बड़े पत्तन होते हैं उनकी देखभाल केंद्र सरकार करती है। और हम आपको कुछ पत्तन के बारे में बताते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप और कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्चि, नवाशोवा और विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नोर, ये क्या है भारत के बड़े बड़े पत्तन हैं। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पत्तन है मैं आपको वहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। आप देखिए ये स्क्रीन पे मुख्य पत्तन और समुद्री मार्ग, ये आप देख रही हैं मुख्य पत्तन और समुद्री मार्ग। देखिए बच्चों, ऊपर है ये उत्तरी भारत, ये जो कर्क रेखा गई है यहाँ पे, ये जो देख रही हैं आप कर्क रेखा बीच में, इससे ऊपर के भाग को उत्तरी रेखा कहते हैं, दक्षिणी भाग तो ये पूरा ज़मीन स्थल भाग है पीला वाला, ये पूरा नीला क्या है, पानी है। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। तो अब ये बंदरगाह यानी समुद्री जल मार्ग आपको देखना है। मुख्य पत्तन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ये देखिए कांडला, ये सब पत्तन बना है। ये देखिए मुंबई, यहाँ से देखिए सारी जो एरो बने हुए हैं ये सारे जाते हैं यहाँ से, जल मार्ग हैं। फिर मुंबई से आप इधर आ जाइए, यहाँ कोच्चि है केरल में, और यहाँ पे मैंगलोर है ये आपका कर्नाटक में। और उसके बाद से ये आ जाइए यहाँ से नीचे से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए आप आगे बढ़िए, देखिए चेन्नई, चेन्नई देख रही हैं आप, ये देखिए आप चेन्नई। अब ये चेन्नई से देखिए कितना, जितने रास्ते यहाँ से चेन्नई से विशाखापट्टनम भी गया है, तो ये सारे समुद्री मार्ग से हर जगह गए। ये देखिए यहाँ कलकत्ता तक, या हल्दिया है कलकत्ता में, ये पारादीप है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से लेके ये सारे रास्ते गए हैं, यहाँ से देख रही हैं आप। और इधर से चेन्नई से होते हुए यहाँ दूसरा देश हमारा म्यांमार है, वहाँ भी गए हैं। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये आपको ये पत्तन है, ये जो एरो बना हुआ है इसी को पत्तन कहते हैं। ये देखिए ये जितने एरो बने हैं, कोच्चि है केरल में, ये फिर मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये कांदला गुजरात में है, यहाँ से पानी का एरो आपको दिख रहा है कर्क रेखा से, और यहाँ मुंबई से होते हुए मैंगलोर है, मैंगलोर से होते हुए कोच्चि, कोच्चि से होते हुए चेन्नई, फिर विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता में हल्दिया। तो ये सारे जो हैं ये समुद्री जल मार्ग है। जितने एरो आपको बने हुए दिख रहे हैं, ये जितने एरो हैं ये समुद्री जल मार्ग हैं, और जितने ये स्टॉप की तरह बने हुए हैं ट्रायंगल के शेप में बने हैं, ये आपका बंदरगाह यानी पत्तन है। तो मेरे ख्याल से इसको देख के, इसका डिस्प्ले करने से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। इस पर क्वेश्चन भी है बच्चों कि जो क्वेश्चन है कि जो कौन मुख्य पत्तन बताइए, या फिर किस रास्ते से कहाँ जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप देख लीजिएगा। उस पर भी आपको ये आंसर आपको इस तरह आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका क्या आंसर है। तो चलिए हम आपको आगे पढ़ाते हैं कि ये तो मैंने बड़े बड़े पत्तन के बारे में आपको, बंदरगाह के बारे में पढ़ा दिया। अब हम आपको पढ़ाते हैं वायु मार्ग के बारे में। वायु मार्ग में आप देखिए बच्चों कि एक वायु मार्ग क्या है, यानी वायु के रास्ते से आपने बड़े बड़े जहाज़ को, हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा है, तो वह स्थान जहाँ पे हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर जो उतरते हैं वो कहलाते हैं हवाई अड्डे। ये देखिए आप स्क्रीन पे हवाई अड्डे, तो हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर से आसमान से जिस स्थान पर उतर सकते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। भारत में हवाई जहाज़ की प्रथम उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी हुई थी। इलाहाबाद यानी हमारा प्रयागराज जहाँ हम रहते हैं। और 1953 में भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। और भारत में एयर इंडिया के अलावा बहुत से अनेक निजी कंपनियां, घरेलू विमान भी रहते हैं। और वायु परिवहन की बहुत बड़ी उपयोगिता है बच्चों की, इसमें समय की बहुत बचत होती है। इसमें क्वेश्चन भी है और मैंने आपको आंसर भी लगा के भेज दिया है कि समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो भारत में अनेक बहुत तरह के घरेलू किसको कहेंगे, यानी आप यहाँ से बॉम्बे जा रही हैं, आप यहाँ से कलकत्ता जा रही हैं, यहाँ से दिल्ली जा रही हैं, तो घरेलू। और अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, यानी आप यहाँ से दुबई जाना, यहाँ से सऊदी जाना, यहाँ से अमेरिका जाना, यहाँ से ब्रिटेन जाना। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थान है, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ बहुत भारत में है।
घरेलू हवाई अड्डों के अंदर देश के अंदर हवाई यात्रा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हवाई अड्डे हैं नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलोर। इन सब जगहों पे वायु मार्ग है और इसमें हवाई जहाज़ के द्वारा दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए और प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से कितने हवाई अड्डे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह सड़क, रेलगाड़ी, पानी का जहाज़, हवाई जहाज़, ये सारे क्या है बच्चों जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ये सारा स्क्रीन पे आप देखिए। प्रथम उड़ान है, ये 53 में केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली। तो घरेलू हवाई अड्डे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। स्क्रीन पे आपने देख लिया, आपको सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो हवाई मार्ग के बारे में भी मैं आपको मैप में थोड़ा दिखला देती हूँ। ये देखिए आप, ये है भारत के वायु मार्ग और ये देखिए यहाँ पे ये दिल्ली। अब आप देख रही हैं दिल्ली से कितना ज़्यादा प्लेन का रास्ता बना हुआ है। ये सारे एरो क्या है, ये जो डॉट है या दिल्ली है, यहाँ से हर जगह प्लेन जा रही है। और इधर ये तो पाकिस्तान है, इंडिया से बाहर इधर भी है, फिर पूरे इंडिया में। फिर ये देखिए आप इसको देख रही हैं मुंबई, मुंबई से देखिए आप कितना ज़्यादा इस हर जगह गई है। तो ऐसे तो हर जगह, हैदराबाद में हवाई अड्डे बहुत सारे हैं। तो ये जितने एरो आप देख रही हैं, हर एरो, ये हमारा प्रयागराज है जहाँ हम रहते हैं। आप प्रयागराज को बहुत ही गौर से देख लीजिए आप, ये है हमारा प्रयागराज। तो ये जितनी, ये देखिए हैदराबाद। तो ये जितने एरो बने हुए हैं ये सारे वायु मार्ग के एरो हैं। ये राष्ट्रीय जितने डॉट देख रही हैं आप, ये हवाई पत्तन है। जो डॉट देख रही हैं आप, ये डार्क वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्ते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय है, ये देखिए आप, ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये इधर आप देख रही हैं ये कालीकट, ये सब अंतर्राष्ट्रीय है। आप ये देखिए, आपको समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डॉट में राष्ट्रीय हवाई पत्तन है और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यापार पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संचार के बारे में बताऊंगी। तो ठीक है बच्चों, आप काम कर लीजिएगा और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।